अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिएक्ट की एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए आप जो है इंटीग्रेटेड टर्मिनल का भी यूज कर सकते हैं। मैं जो है आपको रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर करके बताता हूँ, क्योंकि मैं सेपरेटली इसको क्रिएट करने वाला हूँ, इसीलिए मैंने रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर किया। तो यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर ये ओपन हो जाएगा। हम क्या करेंगे, रूट के अंदर एक क्लाइंट नाम से रिएक्ट की एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे और उसको यूज करेंगे। बाद में हम क्या करेंगे, इसको कॉन्करेंटली पैकेज की मदद से हमारे बैकएंड में से इसको एक्सेस करेंगे। तो स्टार्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो भी रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। पहले हम क्या करेंगे, रिएक्ट की एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, थोड़ा सा कोड क्लीन अप करेंगे और थोड़ा सा सीएसएस भी देख लेंगे और एक दो फॉर्म हम उसमें क्रिएट करेंगे। फिर मैं आपको जो है बाकी का सेटअप बताता हूँ। तो चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पाथ पे जो है कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है, अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो, और अगर मैक यूज कर रहे हैं तो आप टर्मिनल ओपन कर सकते हैं। और इस पाथ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिएक्ट की एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास कमांड है, सबसे पहले आपको लिखना है npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और उसके बाद में एप्लीकेशन का नाम। तो हमारे केस में है क्लाइंट, आप भी यही नाम रखिए क्योंकि हमको फिर इसको बिल्ड देना है और जब हम इसको होस्ट करेंगे तो फिर काफी इजी रहेगा हमको एक्सेस करना। इतना लिख के एंटर प्रेस करिए तो रिएक्ट की एप्लीकेशन यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी। देख सकते हैं आप, क्रिएट अ न्यू रिएक्ट ऐप। और अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो देखिए एक क्लाइंट का फोल्डर भी हमारे पास क्रिएट हो चुका है। अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है क्योंकि डिपेंडेंसी सारी डाउनलोड होंगी और इसको कंप्लीट होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 3 से 4 मिनट, डिपेंड करता है आपके इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर और सीपीयू की परफॉर्मेंस के ऊपर। तो वेट करते हैं इसके फिनिश होने का, और जैसे ये कंप्लीट होगा मैं वीडियो को रिज्यूम करके आपको बता देता हूँ। ऑलरेडी हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड में ये ओपन है, तो देख सकते हैं आप क्लाइंट का फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अभी सिर्फ इसके अंदर पैकेज जेसन की फाइल आई है। जैसे जैसे सारी डिपेंडेंसी यहाँ पर डाउनलोड होंगी, बाकी के फोल्डर्स और फाइल्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्रिएट होती जाएंगी। आप इसको रिफ्रेश करके भी चेक कर सकते हैं। यहाँ से अगर रिफ्रेश करेंगे, स्टिल अभी भी कोई भी डिपेंडेंसी यहाँ पर डाउनलोड नहीं हुई है। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर वीडियो को पॉज कर लेता हूँ और जैसे यहाँ पर सब कुछ डाउनलोड हो जाता है फिर से वीडियो को रिज्यूम करता हूँ। और यहाँ पे हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन क्रिएट हो चुकी है, देख सकते हैं आप। इसके अंदर हमारे पास नोड मॉड्यूल, अच्छा मैं इसको कट कर देता हूँ, या फिर साथ में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रन भी कर देंगे। सबसे पहले आपको स्विच होना है इस डायरेक्टरी के अंदर, तो लिखेंगे आप cd क्लाइंट। इसके अंदर अब हम स्विच हो चुके हैं। अब रिएक्ट की एप्लीकेशन को रन करेंगे npm स्टार्ट कमांड की मदद से। इतना लिख के एंटर प्रेस करिए तो आपकी रिएक्ट की एप्लीकेशन लोकल होस्ट पोर्ट 3000 पर रन हो जाएंगी और जो भी आपका डिफॉल्ट ब्राउजर है उसमें ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगी। तो वेट करते हैं इसके फिनिश होने का, या फिर इसको साइड में रख देता हूँ क्योंकि ऑटोमेटिकली ये ब्राउजर में ओपन हो जाएगा जैसे ही कंपाइल होगा। देख सकते हैं आप, ऑटोमेटिकली इसने जो है ब्राउजर में इस यूआरएल को ओपन कर लिया है। अभी फर्स्ट टाइम कंपाइल होगा, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद में हॉट रीलोडिंग का फंक्शन आता है, यानी कि उसके बाद में जब भी आप फाइल में चेंजेस करेंगे और कंट्रोल एस करेंगे यानी सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर चेंजेस डिटेक्ट होंगे। तो अभी देखिए कुछ इस तरीके से आपको रिएक्ट का जो है डिफॉल्ट लेआउट देखने को मिलता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको टोटली चेंज कर देंगे, बेसिक जितना भी सेटअप है वो कर लेंगे और साथ ही में सीएसएस भी इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर लॉग इन रजिस्टर पेज पर काम करेंगे और फिर एपीआई कॉल भी देखना है और फिर रिडक्स का हम इसमें यूज करेंगे। क्लाइंट के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए आपके पास पब्लिक का एक फोल्डर मिलता है index.html की फाइल। इसके अंदर देखिए आपके पास एक टाइटल है जो कि आपके एप्लीकेशन का मेन टाइटल है। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, कैसे करेंगे, देखिए टाइटल को आपने कट कर दिया। अब आप अपनी एप्लीकेशन का नाम लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ टेक इन्फो वाईटी ब्लड बैंक ऐप। सेव कर लेते हैं इसको। जैसे आप सेव करेंगे और अगर वापस आकर देखेंगे तो देखिए आपकी एप्लीकेशन का टाइटल चेंज हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, लेआउट चेंज कर देंगे। तो मेन लेआउट हमारे पास होता है app.js के अंदर। जैसे आप src का फोल्डर एक्सपैंड करेंगे तो इसमें एक app.css है, तो इस फाइल में जितना भी css का कोड है इसको रिमूव कर देंगे, सेव। उसके साथ में app.js में जितना भी कोड है, देखिए हेडर वाला पार्ट जितना है ना, सब कुछ रिमूव कर लेता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। इस ऐप CSS और लोगो की भी जरूरत नहीं है, इसको भी कट कर देंगे। और साथ ही में इस ऐप क्लास की भी हमको जरूरत नहीं है, इसको भी रिमूव कर लेता हूँ। इसके बदले एक h1 ले लेंगे फिलहाल के लिए, h1। और इसके अंदर एक हेडिंग ऐड कर देंगे ब्लड बैंक ऐप। सेव कर लेते हैं इसको। और साथ ही में हम क्या करेंगे, index.css में से भी सारा कोड रिमूव कर लेंगे, सेव। चलते वापस एप्लीकेशन पर। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको अभी इंटरफेस नजर आएगा और इनिशियल टाइम पे हमको जो है टॉप से मार्जिन और पैडिंग देखने मिल रहा है और लेफ्ट और राइट से भी मिलेगा। तो ये डिफॉल्ट बिहेवियर, इसको भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके लिए आप जो है नॉर्मलाइज सीएसएस का यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो है सीएसएस रीसेट का यूज करूंगा, यानी आप क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेलेक्टर का इस्तेमाल करेंगे और इनिशियल टाइम पे क्या करेंगे, मार्जिन कर देंगे 0। सो आपको लिखना है मार्जिन 0। उसके बाद में पैडिंग है, पैडिंग को भी 0 कर देंगे और इसके बाद में बॉक्स साइजिंग आता है, उसको कर देंगे हम बॉर्डर बॉक्स। सेव कर लेते हैं इसको। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर। तो देखिए इनिशियल टाइम पे हमारे पास कोई भी स्पेस या फिर मार्जिन हमको देखने नहीं मिलेगा।
अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर CSS का यूज कर लेंगे। तो हम इसमें जो है बूटस्ट्रैप का यूज करने वाले हैं। आप चाहे तो कोई भी जो है CSS की लाइब्रेरी या फिर फ्रेमवर्क यूज कर सकते हैं। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पर गूगल कर लेता हूँ गेट बूटस्ट्रैप, और इसका CDN लिंक हम कॉपी कर लेंगे। तो फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगा, देखिए getbootstrap.com, इस पर क्लिक करिए। अभी में 5.3 का वर्जन है, तो इसी के साथ में कंटिन्यू कर लेंगे। डॉक्स पर आपको क्लिक करना है और नीचे स्क्रॉल करिए, आपको इसका जो है लिंक मिल जाएगा, देख सकते हैं आप, CDN लिंक है, ये CSS की फाइल है और साथ ही में जावास्क्रिप्ट की भी फाइल है, उसको भी आपको कॉपी करना है। सबसे पहले CSS को कॉपी कर लेंगे और यह जावास्क्रिप्ट, तो दोनों को हमको कॉपी पेस्ट करना है। चलते हैं वापस और इसको हम index.html की फाइल में ऐड कर देंगे। सो इस टाइटल से पहले इस कमेंट को मैं रिमूव कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, सेव। और साथ ही में जावास्क्रिप्ट की फाइल को भी कॉपी कर लेंगे, क्योंकि कुछ फीचर्स के लिए जो है जावास्क्रिप्ट भी जरूरी है, इसीलिए हमको जावास्क्रिप्ट भी कॉपी करना पड़ता है। आप चाहें तो सिर्फ यहाँ से बूटस्ट्रैप का जावास्क्रिप्ट भी कॉपी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर पॉपर वाले को भी कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि कुछ कंपोनेंट्स में इसकी जरूरत पड़ सकती है, इसीलिए मैं दोनों को कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी, चलते वापस और यहाँ पर div के बाद में इसको पेस्ट कर देंगे। इस कमेंट को मैं रिमूव कर लेता हूँ, पेस्ट, सेव कर लेते हैं इसको और एक बार एप्लीकेशन को देख लेते हैं। बाय डिफॉल्ट बूटस्ट्रैप के साथ में रोबोटो फॉन्ट आता है, तो चलिए इसको एक बार टेस्ट कर लेंगे। चलते हैं एप्लीकेशन पर, तो देखिए हमारा फॉन्ट फैमिली जो है चेंज हो चुका है, अब यह है रोबोटो फॉन्ट। फिर भी अगर आपको कंफर्म करना है तो आप क्या कर सकते हैं, app.js में इस h1 के अंदर क्लासेस ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ क्लास नेम, और इसके अंदर हम कर देंगे टेक्स्ट डेंजर, तो ये रेड कलर में शो करेगा। सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, तो देखिए रेड कलर में ये शो हो रहा है। तो सक्सेसफुली हमने रिएक्ट की एप्लीकेशन क्रिएट कर ली और साथ ही में बूटस्ट्रैप को भी इसमें इंटीग्रेट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर राउटिंग भी देख लेंगे। तो राउटिंग के लिए हम क्या करेंगे, रिएक्ट राउटर डॉम का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको नहीं पता रिएक्ट राउटर डॉम क्या है, तो आप सिंपली गूगल भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सर्च करना है रिएक्ट राउटर डॉम, और करंट में जो भी वर्जन चल रहा है देखिए 6.11, तो इसका हम यूज करेंगे। और लेफ्ट साइड में आपको सारा का सारा इसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स है या फिर फंक्शंस है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, जिनका आप यूज कर सकते हैं। देखिए लिंक, अवेट, फ्रॉम, बहुत से ऑप्शन है। हम बेसिक यहाँ पर यूज करेंगे जिसकी हमको नीड है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। तो चलिए हम क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट कर देंगे। और आप चाहे तो इसको npm.js पे भी सर्च कर सकते हैं। मैं बैक आ जाता हूँ, npm.js पे जाइए, रिएक्ट राउटर डॉम, और यहाँ से आप इंस्टॉलेशन कमांड को भी कॉपी कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हैं, गिटहब लिंक भी मिल जाएगा कैसे यूज करना है। इसके लिए फिर आपको जो है होम पेज पे जाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको इंस्टॉल करेंगे। तो इंटीग्रेटेड टर्मिनल का यूज करता हूं मैं, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लाइंट के अंदर स्विच हो जाएंगे। तो आपको लिखना है cd क्लाइंट और एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर हम क्लाइंट डायरेक्टरी के अंदर स्विच हो चुके हैं। इसके बाद में हम क्या करेंगे, जो कमांड हमने कॉपी की थी इसको पेस्ट कर देंगे, npm i react router dom, इतना लिख के एंटर प्रेस करिए। तो react router dom हमारी एप्लीकेशन में इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। छोटा सा पैकेज है, ज्यादा टाइम नहीं लेगा। देख सकते हैं आप कितने फास्ट ये डाउनलोड हो चुका है। अब ये डाउनलोड हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फोल्डर स्ट्रक्चर भी क्रिएट कर लेंगे। सो इस SRC के अंदर हम क्या करेंगे, एक न्यू फोल्डर बनाएंगे कंपोनेंट्स के नाम से, और एक न्यू फोल्डर बनाएंगे पेजेस के नाम से। तो आपको SRC के अंदर ही एक न्यू फोल्डर बनाना है पेजेस। उसी तरीके से हम यहाँ पर सर्विसेज भी क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए आप एक न्यू फोल्डर बना सकते हैं सर्विसेज, और रिडक्स भी यूज करेंगे, इसीलिए मैं रिडक्स का फोल्डर भी अभी से बना के छोड़ देता हूँ। और क्या बना सकते हैं, फिलहाल के लिए इतना काफी है। रियूजेबल कंपोनेंट्स इस फोल्डर के अंदर रखेंगे, कंपोनेंट्स के अंदर, और जो भी राउटिंग से रिलेटेड पेज है तो हम इस पेजेस के अंदर उसको रखेंगे। रिडक्स ये तो स्टेट मैनेजमेंट सोल्यूशन है, तो हमारी ग्लोबल स्टेट हम इसके अंदर रखेंगे। और सर्विसेज में हम क्या करेंगे, हमारे फंक्शंस रखेंगे। कैसे यूज करेंगे वो आगे मैं आपको बताता हूँ। आई थिंक अभी के लिए इतना काफी है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारी एप्लीकेशन में राउटिंग को एनेबल कर देंगे। तो आपको जाना है index.js की फाइल में, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्राउजर राउटर को इंपोर्ट करेंगे। तो आपको इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, और इसमें से हमको ब्राउजर राउटर को इंपोर्ट करना है। और जैसे स्ट्रिक्ट मोड है ना, उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्राउजर राउटर का यूज कर लेंगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। और जो एप्लीकेशन है, जो हमारा मेन कंपोनेंट है ऐप, उसको इसके बीच में रैप कर लेंगे, सेव। तो राउटिंग की फंक्शनैलिटी हमारे एप्लीकेशन में एनेबल हो जाएंगी। अब हम यहाँ पर राउटिंग परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन राउटिंग के लिए हमारे पास पेजेस भी तो होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पेजेस के अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे, जिसका नाम मैं रखता हूँ auth, और इस auth के अंदर हम क्या करेंगे, दो न्यू फाइल्स क्रिएट करेंगे। एक रहेगा login.js और सेकेंड वाला फाइल रहेगा register.js। मेक श्योर कैपिटल से स्टार्ट करें, register.js। तो दोनों फाइल्स हमारे पास क्रिएट हो चुकी है। अब इसको हम जो है फंक्शनल कंपोनेंट बना देंगे। तो आपको लिखना है RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट, और इसके बाद में यहाँ पर एक h1 ले लेता हूं मैं, और इसका नाम हम रख लेंगे रजिस्टर पेज। सेव कर लेते हैं इसको,
और लॉगिन के लिए भी करना है तो RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शन विथ एक्सपोर्ट, और इसके बाद में यहाँ पर H1 ले लेंगे और इसमें भी लिख लेंगे लॉगिन पेज। तो 2 पेजेस हमारे पास क्रिएट हो चुके हैं। एक होम पेज भी हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे, तो रूट में करना है आपको, यानी पेजेस के अंदर डायरेक्टली कोई अलग फोल्डर नहीं बनाना है। इसके लिए डायरेक्टली हम क्या करेंगे, रूट में एक होम पेज के नाम से क्रिएट कर लेंगे फाइल homepage.js। इसको भी फंक्शनल कंपोनेंट बना देंगे RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट, और इसके बाद में फिर H1, और यहाँ पे हम इसका नाम लिख लेंगे होम पेज। सेव कर लेते हैं इसको, और मेक श्योर आप जो है रिएक्ट का एक्सटेंशन जरूर डाउनलोड करके रखें। मैं आपको बता देता हूँ, इनकेस अगर आप भूल गए होंगे तो इस एक्सटेंशन का नाम है ES7 रिएक्ट रिडक्स ग्राफ, सॉरी ये वाला नहीं, नीचे वाला है ES7 रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव स्निपेट। तो ये एक्सटेंशन आपको जो है डाउनलोड करके रखना है। तो इंटेलिजेंस इसमें मिलता है, जैसे हमने लिखा ना RAFCE, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास स्केलेटन तैयार हो गया, तो इस एक्सटेंशन की मदद से होता है। तो मेक श्योर आप जो है इसको डाउनलोड करके रखें। 3 पेजेस अपने पास बन चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, app.js में राउटिंग की फंक्शनैलिटी एनेबल कर देंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर इंपोर्ट करना है कुछ चीज है, तो इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, और इसमें से हमको चाहिए राउट्स कंटेनर की तरह काम करेगा, और सिंगल राउट आपको लिखना है, तो सिंगल राउट की मदद से आप राउट क्रिएट कर सकते हैं। अब इस H1 के बदले हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंटेनर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ राउट्स, ये हो गया हमारा कंटेनर। इसके अंदर अब हम राउट बना सकते हैं, तो राउट सेल्फ क्लोजिंग टैग, उसके अंदर आता है पाथ क्या रखना है आपको, तो यहाँ पे हम पाथ स्लैश यानी होम पेज रहेगा, और इसके अंदर हम एलिमेंट को शो करा सकते हैं एलिमेंट। इस एलिमेंट के अंदर हमको क्या करना है, होम पेज को शो कराना है। अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहे हैं, अगर आप ब्रैकेट बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे होम, जो आपके कंपोनेंट का नाम है, यानी ये जो फाइल हमने बनाई ना होम पेज का, ये सेम नाम अगर यहाँ पर आप टाइप करना स्टार्ट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली सजेशन मिलेगा। देख सकते हैं आप, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये कंपोनेंट ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। आपके केस में अगर नहीं होता है तो आप मैन्युअली इसको इंपोर्ट करिए। ये हो गया हमारा होम पेज। इसी तरीके से हमको जो है यहाँ पर लॉगिन के लिए भी करना है, तो अगेन आप एक न्यू राउट बनाएंगे सेल्फ क्लोजिंग टैग में। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर पाथ ऐड करना है, तो इसका पाथ रहेगा /login। उसके बाद में रहेगा एलिमेंट के अंदर आपको कंपोनेंट को शो कराना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लॉगिन। देखिए सजेशन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करिए, सेल्फ क्लोजिंग टैग, कंपोनेंट भी इंपोर्ट हो चुका है, और यहाँ पर हमारा राउट भी बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, एक और राउट बना देंगे, राउट सेल्फ क्लोजिंग टैग। उसके बाद में यहाँ पे हम पाथ ऐड कर देंगे, अब रहेगा रजिस्टर के लिए, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रजिस्टर। उसके बाद में एलिमेंट के अंदर अगेन हमको कंपोनेंट को यहाँ पर डिस्प्ले कराना है, तो उसके लिए हमारे पास है रजिस्टर। देखिए सजेशन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करिए, ऑटोमेटिकली कंपोनेंट इंपोर्ट हो जाएगा। सेल्फ क्लोजिंग टैग, सेव कर लेते हैं उसको। और इस डिव को आप जो है फ्रेगमेंट भी बना सकते हैं, उसका सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म आप यूज कर सकते हैं, यानी एम्प्टी ओपनिंग और क्लोजिंग टैग, सेव। तो यहाँ पर बेसिक राउटिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको चेक कैसे करेंगे, चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर। इनिशियल टाइम पे देखिए हमको होम पेज शो कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, यूआरएल में मैन्युअली /login लगा के देखेंगे, तो देखिए हमारे पास लॉगिन पेज आ रहा है। इसी तरीके से आप लिखेंगे रजिस्टर, तो रजिस्टर पेज यहाँ पर शो कर रहा है। तो सक्सेसफुली राउटिंग की फंक्शनैलिटी भी हमारे पास एनेबल हो चुकी है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, लॉगिन और रजिस्टर पेज पर काम करेंगे।